जिन बच्चों के नाम हाफिज मोहम्मद तालिब सल्लमहु इब्ने नसीम अहमद साहब मुरादाबाद, ये बच्चा स्टेज पर तशरीफ ले आए। हाफिज मोहम्मद आकिल इब्ने जहीरुद्दीन वीर मुरादाबाद, हाफिज मोहम्मद समी इब्ने मोहम्मद रिजवान साहब, ये बच्चा भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। ये बच्चे हैं जिन्होंने मदरसे में रह करके हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल किया है। मदरसे के असातिज़े किराम, मदरसे के जिम्मेदारान काबिल तारीफ लायक सताइश हैं कि जिन्होंने सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक इन बच्चों के ताल्लुक से मुकम्मल जिद्दोजहद करके इन बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है। दोस्तों देखिए, मदरसे से फारिग होने वाले बच्चों के सरों पर आज फजीलत का ताज रखा जाएगा। वो मंजर आपके सामने है। इस मंजर को देख करके आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने दिल के अंदर ये दाइया और ये जज्बा पैदा कर लें कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम भी अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। ये बच्चे स्टेज पर तशरीफ ले आए। हाफिज मोहम्मद तालिब सल्लमहु, हाफिज मोहम्मद आकिल सल्लमहु, हाफिज मोहम्मद समी, ये तीनों बच्चे स्टेज पर तशरीफ ले आए। स्टेज पर तशरीफ ले आए बच्चे जल्दी। मैंने पहले कहा था बच्चों को ला करके बिठा दिया जाए। खड़े हो जाओ, बांध दो। माशाअल्लाह, ये है मदरसे से फारिग होने वाले हुफ़ाज़ किराम की दस्तार फजीलत का खूबसूरत मंजर, जिसका आप बचश्म खुद मुशाहदा कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का ये खूबसूरत और अज़ीमुश्शान इजलास जो इंतहाई तुज़्को एहतशाम के साथ अपनी मंजिल मकसूद की तरफ पूरी आबोताब के साथ रवा और दवा है, और ये प्रोग्राम मर्जे खलाइक यगाने रोजगार आरिफिल्लाह वली बाकमाल हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब दामत बरकत मुलालिया की सदारत और इसी तरीके से इस बस्ती की निहायत ज़ीशान और बासलाहियत शख्सियत आज के इस इजलास की खूबसूरत सरपरस्ती फरमाने वाले हजरत अक़दस शेख मुफ्ती मुहियुद्दीन साहब कासमी दामत बरकत मुलालिया, इमाम शहर व मुहतमिम जामिया दारुल उलूम अल मुहम्मदिया सुरजन नगर है। इन हजरात की सदारत और सरपरस्ती में आज का ये प्रोग्राम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ पूरी आबोताब के साथ रवा और दवा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए अब इंतहाई अदब व एहतराम से उस शख्सियत के हुजूर चलते हैं कि जिनके जामे खिताब से फैज़याब होने के लिए आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अजीम दरसगा के अजीम सुकूत, तलबा के मुरब्बी और हर दिल आज़ीज़, मुनफरिद अंदाज और मुनफरिद लबो लहजे की तने तनहा मिसाल, वाज़े मौक़िफ़, बेबाक ज़बान के मालिक, ज़बान में शीरीनी रखने वाले, इल्म में गहराई और गिराई, तहक़ीक़, तलाश, जुस्तजू, जुर्अत और बेबाकी, ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से हजरत वाला का बेइंतहा अदब और एहतराम किया जाता है। वक़ार और अज़मत की निगाह से आपको देखा जाता है। मेरी मुराद शहंशाह खिताबत, फलक खिताबत के नय्यर ताबा हजरत अक़दस मौलाना ज़ुबैर आलम साहब कासमी दामत बरकत मुलालिया, उस्ताद हदीस दारुल उलूम जामिल हुदा मुरादाबाद है। मैं हजरत वाला से निहायत अदब व एहतराम से इस शेर के साथ इल्तिमास कर लूं कि मरहबा आए हैं पैगाम सुनाने के लिए, मरहबा आए हैं पैगाम सुनाने के लिए, जिंदगी जिनकी हुई वक्फ जमाने के लिए, ढूंढने लगते हैं जब राह तो आता है कोई, रहनुमा आपसा हमें राह दिखाने के लिए। आप तशरीफ लाएं और अपने बसीरत अफरोज खिताब से हम सामीन को मुजल्ला फरमाएं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल जन्नति क़स्रुन ला यदखुलुहु इल्ला सव्वाम रजबा। रवाहु इब्नु शाहीन फित तरगीब। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। इज्जत माब काबिले सद एहतिराम हजरत सदर मुहतरम और स्टेज पर तशरीफ फरमा इलाके के मुक़्तदर उलमा, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठकर दीन की बात सुनने वाली इस्लामी माओं और इस्लामी बहनों, बगैर किसी तमहीद के आप हजरात के सामने दो बातें अर्ज करनी है। पहली बात यहां से शुरू है कि ये महीना, इसका नाम रजब का महीना। चांद के कैलेंडर के एतबार से इस महीने को रजब कहते हैं। आज रजब की 15 तारीख शुरू हो चुकी है। रजब के माना अगर उर्दू जबान में इसका तर्जमा करें तो इसका तर्जमा होगा ताजीम। नोट करें, बुजुर्गी। चुनांचे जमाने जाहिलियत में, इस्लाम के आने से पहले जमाने जाहिलियत में अरब के लोग इस महीने की बड़ी अजमत करते थे। कबीलाए मुदर जो अरब के अंदर सबसे ज्यादा जंगजू कबीला था,
वो इस महीने का इतना एहतराम करता था कि इस महीने में अपने हथियारों को खोल देते थे। चुनांचे आप हदीस की किताबों में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा रजबे मुदर। आज मुझे इस मजलिस के अंदर यह अर्ज करना है कि इस महीने में करने के काम कौन से। यहां बैठने वाला जवान भी, यहां बैठने वाला बड़ी उम्र का भी, और जहां तक आवाज पहुंच रही है माएं और बहनें भी, नोट करें मेरी इस बात को कि आज की इस महफिल में अर्ज ये करना है कि इस महीने में आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की गाइडलाइन क्या। कुछ अंग्रेजी तो हम भी बोले ना, वरना सब यूं कहेंगे कि ये बेवकूफ है। आपकी तालीमात क्या हैं इस महीने के लिए, नोट करें। आज से 1500 साल पहले हुजूर अकरम, जरा झूम के कहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और इसको नकल करने वाले जो सहाबी हैं वो हैं हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं, शान वाले सहाबी। वो कहते हैं कि आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिल जन्नती कसरुन, जन्नत के अंदर, तवज्जो है भाई आप हजरात, नहीं इरशाद आज दर्सगाह में नहीं था, वो 3 दिन की छुट्टी पे गया, तवज्जो से सुनिएगा। फिल जन्नती कसरुन, जन्नत में, माए बहनें भी तवज्जो दें बहुत गौर से, बस थोड़ी देर के लिए मुझे अर्ज करना है, आपस की बातचीतों को मौकूफ करते हैं। जन्नत में एक बहुत बड़ा महल है, महल, मकान नहीं। या तो एक मकान बनाने के लिए पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। एक बड़ा तबका वो है कि बस उसकी सोच क्या रहती है कि एक मकान बन जाए, सुरजन नगर में बन जाए या शरीफ नगर में बन जाए, एक मकान बस। और एक मकान बनाते बनाते ताकते दस्तो पा खत्म हो जाती है, घुटने जवाब दे जाते हैं, आंख जवाब दे जाती है, दांत झड़ जाते हैं। कितनी मेहनत लगती है एक मकान के लिए, मुतवस्सित आदमी को, हर एक की मुतवस्सित आदमी की बात कर रहा हूं, कितनी मेहनत लगती है। आई क्या फरमाया, फिल जन्नती कसरुन, मकान की बात नहीं जिसमें 2 कमरे हों, 4 कमरे हों, 5 कमरे नहीं, बल्कि फिल जन्नती कसरुन, जन्नत के अंदर क्या है, एक महल, महल बहुत बड़ा। जो उलमा बैठे हैं, कसरुन की जो तनवीन है ये बराए ताजीम है, जो अजमत को बता रही है। किसको मिलेगा वो महल, कौन बनेगा उसका हकदार, उस महल की कीमत क्या है। नौजवानों सुनो, जो हिम्मत वाला मेरा तबका है नौजवानों का, वो सुने जरा। क्या कहा, ये कहा कि किसको मिलेगा, फरमाया ला यदखुलुहु इल्ला सब्बामु रजबा। अल्लाह अकबर कबीरा। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो महल उस आदमी को मिलेगा जो रजब के महीने में कसरत से रोजे रखने वाला। कैसे, एक रोजा नहीं, कैसे, कसरत से। अब ये 14 दिन तो गुजर गए, पता नहीं 1 रखा, 2 रखे या बिल्कुल नहीं रखा,
लेकिन अभी बहुत दिन बाकी है, आधा महीना बाकी है। जो कसरत से रोजे रखने वाला हो, और अब तो मौसम भी ठंड का है ना। मेरे एक उस्ताद थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी, शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद, नव्वरल्लाहु मरकदा। वो ये कहा करते थे कि ठंड का रोजा, ये सर्दी का मौसम चल रहा है ना, फरमाया करते थे हजरत कि सर्दी का रोजा कम खर्च बालानशी, कम खर्च बालानशी है, न भूख का पता चले, न प्यास का पता चले, अल्लाहु अकबर, और सवाब पूरा मिलता है, सवाब में कोई कमी नहीं। सवाब क्या मिलता है? पूरा मिलता है, सवाब के अंदर कोई कमी नहीं। तो जो नौजवान साथी यहां पर हैं, माए बहनें यहां पर बैठी हुई हैं, जो जन्नत के महल के तलबगार हैं, हिम्मत करें। लोग कहेंगे कि मौलाना मसला ये है, ये हमें बड़ा इसमें परेशानी हो मौलाना, या तो आप पीछे को होकर थोड़ा सा ऐसा करें, वरना हम ये समझे मैंने कहा हमसे कुछ बात गलत हो गई क्या। तो कहेंगे मौलाना जवान आदमी तो कसरत से रोजे रखेगा, और जो ब्लड प्रेशर का बीमार है, शुगर का बीमार है, जन्नत तो उसको भी चाहिए, उसके लिए क्या हल है? कमजोर आदमी का क्या हल, बीमार आदमी का। आइए एक दूसरी रिवायत सुनाता हूं, उस रिवायत के नकल करने वाले भी हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये रिवायत नकल की है हजरत इमाम बैहकी ने अपनी किताब शुअबुल ईमान में। क्या कहा? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फिल जन्नति नहरन। क्या फरमाया? तवज्जो फरमाए, क्या कहा? जन्नत के अंदर एक नहर है। नहरें तो बहुत सारी, एक नहर है जन्नत। कैसी नहर है? युक़ालु लहू रजब, जिस नहर का नाम ही रजब है। जिस नहर का नाम ही क्या है? अरे कुछ आप भी तो बोलो, पता चले क्या है जिस नहर का नाम? रजब। रजब कहां की नहर? जन्नत की नहर है। कैसी नहर है वो? कितना पानी है, कितना गदला पानी है, कैसी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, किसी मौलवी की बात नहीं, किसी साइंसदान की बात नहीं, कमली वाले मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बात है। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया वमाउहु अबयदु मिनल लबन, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद। अल्लाह। और वह अहला मिनल अस्ल, और शहद से ज्यादा शीरीन, मीठा। आप कहें मौलाना किसके साथ तशबीह दें उस जन्नत नहर के पानी को जो रजब नहर है? कोको कोला, पेप्सी, फैंटा, डेओ, कोई नहीं, ऐसा बेकार, कमाल हो गया। क्या फरमाया? ये फरमाया कि दूध से ज्यादा सफेद। आओ, जो दिल वाले हैं वो आए मैदान में, जो हिम्मत वाले हैं वो आए मैदान में, जो जन्नत के तलबगार हैं वो आए मैदान में। जन्नत के तलबगार तो है ना, आए। क्या कहा? उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा शीरीन, मीठा। किसके लिए बनाई गई है या नबी अल्लाह? उस जन्नत वाली नहर, रजब नहर से कौन पानी पिएगा? आपने फरमाया मन सामहु यौमन मिन रजबा सकाहुल्लाहु, जो अल्लाह का बंदा, नोट करें, जो अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी
बंदा हो या बंदी हो, जो अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी रजब के महीने में एक दिन का रोजा भी रख ले, इससे सस्ता सौदा और क्या होगा जनाब? क्या जो रजब के महीने में एक दिन का रोजा भी रख ले, सकाहुल्लाहु, तो अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने दस्ते कुदरत से उसको जन्नत का नहर जो रजब है उसका पानी पिलाए। बताइए एक रोजा कौन सा मुश्किल है तैयार कोई मजमे में ऐसा जो तैयार कहे मैं भी रखूंगा इंशाल्लाह, मैं भी इरादा करता हूं? है कोई जो तैयार है रोजा रखने को? एक हाथ से कहेंगे तो कभी नहीं रखेंगे आप। हाँ भाई, अब मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। माए बहनें भी नोट करें। अब एक चीज और है, मैं यहां से उठूंगा ना तो कुछ लोग तो यही मालूम करेंगे, मौलाना तारीख कौन सी? अरे भाई तुम्हें दावत करनी है, जो तारीख तय कर रहे हो, निकाह होना है, क्या मामला जो एक तारीख तय की जाए? कोई तारीख मुतय्यन नहीं, चाहे 16 का रख लो, 17 का, 18 का रख लो, 20 का, 21 का रख लो, चाहे जिस दिन का भी रख लो, चाहे जिस दिन का भी रख लो। जो एक दिन का रोजा रखेगा, अल्लाह अकबर, खुशियां मनाए सुरजन नगर के जवान भी, सुरजन नगर के बूढ़े भी, सुरजन नगर की माएं और बहनें भी। जो एक दिन का रोजा रखेगा तहिया करे कि इंशाअल्लाह हम रखेंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम रखेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला खुद उसको उस नहर से पानी पिलाए। और अगर एक से ज्यादा रखेंगे, ये रिवायत तबरानी ने नकल की है मुअजमुल कबीर में, और इमाम बैहकी ने नकल की है शोबुल ईमान में। लेकिन इत्तिफाक से हदीस के जो रावी हैं वो जहन से उतर गए। भूल तो सबको लग सकती है ना। अच्छा, शुगर ने एक मामला ये कर दिया, भूलने लगा। अब क्या करने लगा? भूलने लगा। रावी का नाम जहन से उतर गया। नकल की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जरा एक मसला सुन लो, जहन्नम के कितने दरवाजे हैं भाई, जानते हैं आप? अच्छा मैं बताऊं, याद तो रखेंगे आप? कितने? 7। जहन्नम के दरवाजे कितने? 7। और जन्नत के दरवाजे कितने? 8। जन्नत के कितने? 8। और जहन्नम के? अब आइए हदीस सुनिए। ये तो मैंने बीच में एक है ना जुमला मोतरिजा था, ये जुमला मोतरिजा था। अब आइए सुनिए हदीस। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जो रजब के महीने में 7 रोजे रखे, है हिम्मत वाला कोई? सुनिए, कितने रोजे रखे? 7 रोजे रखे। फरमाया कि उसके ऊपर जहन्नम के 7 दरवाजे अल्लाह तबारक व तआला बंद फरमाता। और आगे पढ़ूं। और जो 8 रोजे रखे रजब के महीने में, कितने रोजे? 8। जो 8 रोजे रखे, मेरे कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देते हैं कि मेरे बंदे आ जा, जिससे चाहे जन्नत में चला जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और आगे भी इरशाद फरमाया, 10 की भी फजीलत है, 12, 15 की भी, लेकिन 10 और 15 की फजीलत छोड़ के आगे आखिरी रिवायत पढ़ रहा हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी कश्ती पर बैठे, उतरे नहीं, बैठे, और वो कश्ती जो चली है वो रजब का महीना। कौन सा महीना था वो? यही रजब का महीना था। और कितने दिन चलती रही भाई पानी पर? ये तो बहुत आप मस्जिद में सुनते रहते हैं। कितने महीने चली? अरे 6 महीने। कितने महीने? ऐसी मोटी मोटी बातें याद रखिए। कितने महीने चली? 6 महीने के बाद जब जूदी पहाड़ के ऊपर रुकी है, तो बताइए 6 कब पूरे होंगे? रजब आ गया, रजब के बाद शाबान, शव्वाल, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, और फिर उसके बाद मुहर्रम। 6ठा महीना कौन सा आ जाएगा? यह है करने के काम जो रजब के महीने में काम करना चाहता है।
लेकिन इन तमाम कामों को बालाए ताक रख के हमने कहा कि इमाम जाफर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फातिया होगा और उनके नाम के कुंडे भरे जाएंगे। नहीं, हजरत इमाम जाफर की ना पैदाइश रजब में है, नोट करें, और ना उनकी वफात रजब में। ना उनकी पैदाइश है ना उनकी वफात है। रजब के महीने से उसका कुछ ताल्लुक ही नहीं है। फिर किसका दिया हुआ है? ये काम शियों का दिया हुआ है। हमारा काम वो है जो मैंने आपके सामने रखा कि इस रजब के महीने के करने का काम ये है जो मैंने बताया। वो क्या है भाई? कम से कम कितने रोजे रख लें? कम से कम कितने रोजे रख लें भाई? एक। और जिसको अल्लाह ज्यादा तौफीक दे वो ज्यादा रोजे रखे। ये एक बात थी जो मुझे यहां अर्ज करना थी। ये इस बात की इब्तिदा हुई और इख्तिताम इसके ऊपर है कि जब मेरे आका व मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चांद देखा करते थे तो आपकी एक सुन्नत थी। सुन्नत क्या थी आपकी? एक सुन्नत। वो सुन्नत क्या थी? वो सुन्नत ये थी कि जब आप रजब का चांद देखते, रजब का महीना शुरू होता, तो आप ये दुआ पढ़ा करते थे। क्या थी दुआ? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमज़ान। अब जिन साथियों ने पढ़ी बहुत अच्छी बात है, और जो रजब के शुरू में नहीं पढ़ पाए वो क्या करें? अरे भाई, जोहर की नमाज वक्त हुआ जोहर का, एक आदमी नहीं पढ़ सका, सोता रह गया, तो माफ हो गई नमाज या कजा करेगा? अरे बोलो कुछ तो, आप भी बताओ, कजा करेगा या नहीं करेगा? करेगा कजा। कब करेगा? जब याद आएगी। कब करेगा कजा? जब याद आएगी। तो हमें पता नहीं था, अब पता चला है, तो हम भी सुन्नत की कजा करेंगे। करेंगे भाई सब। मैं दुआ पढ़ाता हूं, सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। माए बहनें भी पढ़ें लेकिन आहिस्ता पढ़ें, उनकी आवाज बाहर न निकले। और मजमा पढ़े तो कम से कम इतनी आवाज से पढ़े कि पास वाले को आवाज जाए। पढ़ेंगे? पढ़ो। अल्लाहुम्मा, ये आगे आगे के पढ़ रहे, पीछे वाले भी पढ़ लो, सुन्नत अदा हो रही है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबा व शाबान व बल्लिगना इला रमज़ान। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह ने इस महीने की एक सुन्नत, अल्लाह का फजल है, अदा करने की तौफीक अता फरमा। बताइए कितना शुक्र अदा करें उतना। मौत से पहले पहले एक सुन्नत अदा हो गई, एक सुन्नत अदा हो गई। ए अल्लाह तेरा शुक्र, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। हाय हाय। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, क्या फरमाया करते थे? कि ये रजब ही का महीना है जिसकी 27वीं तारीख को, उनका कौल नकल कर रहा हूं, जिसकी 27वीं तारीख को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहली वही नाजिल हुई। और उलमा और आवाम के दरमियान में मशहूर ये है, उलमा के और किसके दरमियान? आवाम के दरमियान मशहूर ये है, मेरी एक लफ्ज याद रखें, हाँ, उलमा के दरमियान और आवाम के दरमियान मशहूर ये है कि यही महीना रजब का महीना था जिसकी 27वीं रात को, 27वीं रात को मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मिअराज के सफर पर तशरीफ ले गए। यही महीना था। इसी महीने की कौन सी तारीख थी? है? ये वाला जो लड़का है सफेद, उसमें ये जो इसने पहन रखी ना जर्सी सी, बेटे खड़ा होकर बताना कौन सी तारीख थी? अरे तुम बताओ, तुमने सुना नहीं? हाँ माशाल्लाह, ये तो पूछना चाह रहा था। हाँ? इससे पता चला गौर से सुन रहे हैं ना? अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी गौर से सुनना चाहिए दीन की बातों को। कौन सी तारीख? 27वीं तारीख थी कि जब आका मदनी मोहम्मद अरबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिअराज में तशरीफ, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। खुद कुरान में जिक्र है इस सफर का, सफरे मिअराज। तो ये अकीदे की बात है। जितना भी नौजवान तबका यहां पर बैठा हुआ है, इस अकीदे को नोट करें। हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मिअराज का सफर हुआ वो बेदारी की हालत में था। किसकी हालत में था भाई? बेदारी तो समझते हैं आप? हाँ, नाम में कुछ तो जवाब। बेदारी के माना जागना। बेदारी की हालत में था, और जिसमें मुबारक के साथ ये सफर हुआ, जिसमें मुबारक के साथ ये सफर हुआ है। और कहां से सफर शुरू हुआ? मक्का से। और मक्का मुअज्जमा से आप कहां पहुंचे? बैतुल मक़दिस। हालांकि 4 स्टेशन बीच में पड़े हैं। कितने स्टेशन? 4 स्टेशन बीच में पड़े हैं जहां आप रुके, लेकिन वो दूर जाएगी बात, मुझे कुछ और। फिर जब आप बैतुल मक़दिस पहुंच गए तो वहां से आपका सफर फिर ऊपर को शुरू हुआ, है ना, लिफ्ट के जरिए। लिफ्ट कैसी थी? जैसी आपकी और मेरी नहीं, वो अल्लाह वाली लिफ्ट थी। वो अल्लाह की लिफ्ट। ऊपर को शुरू हुआ और वहां से कहां पहुंचे? पहला आसमान, दूसरा, चौथा, 7वां, और 7वें आसमान के बाद फिर जन्नत, और फिर जन्नत के बाद सिदरतुल मुंतहा। बॉर्डर आ गया कि आज तक कोई नीचे की मखलूक इस बॉर्डर को क्रॉस करके ऊपर नहीं पहुंची, और कोई ऊपर की मखलूक इसे क्रॉस करके सिर्फ इस कायनात के अंदर, सिर्फ इस कायनात के अंदर मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तन्हा वो अल्लाह के महबूब हैं जिन्होंने सिदरतुल मुंतहा को भी पार कर। जिब्राइल पीछे रहे। जिब्राइल कहां रह गए? मेरे आका ने मुड़कर देखा और कहा कि जिब्राइल मक्का से चले, मक्का से चले तो बैतुल मक़दिस तक साथ रहे, आसमानों पर साथ रहे, जन्नत में साथ रहे। ये बता दीजिए कि जब मैं यहां सिदरतुल मुंतहा पहुंचा, मैं आगे बढ़ गया, तुम क्यों खड़े रह गए? जिब्राइल अमीन ने कहा कि या नबी अल्लाह, इससे आगे बढ़ने की कुदरत और ताकत आपके अलावा खुदा ने आज तक किसी को नहीं दी। अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ा दिया, बसोज़े तजल्ला बसोज़त परम, तो अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली मेरे परों को जलाकर राख। और फिर कहां तक गए? अरे कौन बताएगा? ये तो जाने वाला जाने या बुलाने वाला, ये तो जाने वाला जाने या बुलाने वाला जाने। हाय हाय। और जब आमने सामने गुफ्तगू हुई है तो उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने एक तोहफा दिया है। माए भी याद रखे, जवान भी याद रखे हैं। तवज्जो, तवज्जो है। माए भी याद रखें, जवान भी याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला ने जो तोहफा दिया उसका नाम है दिन भर में, रात और दिन के अंदर 5 नमाजें। अब तबीयत खुश हुई जब तुमने आगे आगे बोला, है ना? कितनी नमाजें भाई? 5 नमाजें। क्यों दी ये 5 नमाजें? नुक्ता तवज्जो फरमाओ। क्यों दी ये 5 नमाजें? ये उम्मत कयामत तक जो आएगी कमली वाले अलैहिस्सलातु व तस्लीम की, वो दस्त बरकता खड़ी है और कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, आपका मकाम और मर्तबा आला वो बाला है। अल्लाह ने आपको मेराज में अपने अर्श तक बुलाया है। हम में से अगर कोई आदमी सुरजन नगर का रहने वाला है, कहीं और का रहने वाला,
कोई गुनाहगार, कोई अल्लाह का बंदा, कोई अल्लाह की बंदी अगर मेराज का फजीलत हासिल करना चाहता है, अल्लाह तबारक तआला से मुलाकात चाहता है, आप तो कराए, हम कैसे करेंगे। मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत घबराने की जरूरत नहीं, ये नमाज मेरी उम्मत की मेराज है। जब बंदा नियत बांध कर खड़ा होता है तो जनाब उसकी मेराज शुरू हो जाती है, वो बढ़ता रहता है, फिर वो रुकू करता है तो वो और ऊपर चढ़ता है, और जब सजदे में सर रखता है तो यूं फरमाया कि अब वो बुलंदियों की इंतहा तक। मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। हमारे हजरत थानवी नव्वर अल्लाह मरकदा जिंदगी में 2 मरतबा हजरत के यहाँ गए, जिंदगी में अल्लाह ताला दोनों की कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। लेकिन ये जब की बात है जब फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिंदगी के आखिरी दौर में हैं और मेरे मुहक्किक थानवी जवान हैं, सियाह बाल बिल्कुल। जब मुलाकात के लिए पहुंचे तो फजल रहमान गंज मुरादाबादी ने कहा, अशरफ अली, का नाम तो अशरफ अली था, क्या कहा, क्या कहा, अशरफ अली, क्या कहा, अशरफ अली, जरा कान इधर को कर, क्या कहा, जरा कान इधर को करना। मुहक्किक थानवी लिखते हैं कि जब मैंने कान आगे को किया तो फजल हक गंज मुरादाबादी नव्वर अल्लाह मरकदा ने जो हजरत थानवी हकीमुल उम्मत के कान में कहा वो नोट करिए। कहा कि अशरफ अली, अब तो नौबत ये है, हालत ये है, मामला ये है कि जब नमाज पढ़ते पढ़ते सजदे में सर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि खुदा के कदमों में अपना सर रख दिया। मेराजुल मोमिनीन, ये नमाज मोमिनीन का मेराज है। जो ये चाहता है कि मुझे मेराज नसीब हो जाए वो नमाज पढ़े, नमाज पढ़े, नमाज पढ़े। मैं तहिया करके उठे यहां से, मैं भी और आप भी, छोटा भी, बड़ा भी, जवान भी, बूढ़ा भी, मर्द भी, औरतें भी, कि इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ नमाज पढ़ना शुरू करेंगे। तैयार है भाई इंशाअल्लाह, है ना। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जख्म लगा है जनाब, गशी तारी हो गई, हाय हाय, सहाबा आ रहे हैं मुलाकात के लिए, आगे कह रहे हैं अमीरुल मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम। मुअत्ता में रिवायत मौजूद है, देखिएगा उठा के मुअत्ता इमाम मालिक में, बेहोशी में किसी का जवाब नहीं दे रहा है। कबीरा, किसी ने कहा अभी होश नहीं आएगा इस अल्लाह के मजनू को, इस खुदा के दीवाने को, कि और कि जब नमाज का वक्त होगा तो इसे होश आ जाएगा। जब नमाज का वक्त होगा तो इसे, यही हुआ कि जब नमाज का वक्त हुआ, मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत मौजूद है, एक साथी आए और उन्होंने आकर कहा कि अमीरुल मोमिनीन नमाज का वक्त हो गया। फौरन आंखें खोल दी, बेटे ने पुकारा, आंखें न खोली, पोते ने पुकारा, आंखें न खोली, बीवी ने पुकारा, आंखें न खोली, दुनिया वालों ने पुकारा, आंखें न खोली, सब ने पुकारा, आंखें न खोली, और जब ऐलान नमाज का करने वाले ने पुकारा, आंखें खोली और क्या कहा, ला हज़्ज़ फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा ही नहीं जो नमाज नहीं, इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं। वो गोश्त खाने वाला तो हो सकता है, वो दाढ़ी रखने वाला तो हो सकता है, वो उम्रा पे उम्रा करने वाला तो हो सकता है, वो हाजी तो हो सकता है, वो ठेकेदार तो हो सकता है, लेकिन मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं जो नमाज का पाबंद नहीं वो मुसलमान नहीं। तहिया करे कि इंशाअल्लाह पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे। तैयार? कब से पढ़ेंगे? कल ना आई कभी और ना आएगी कल। वैसे तो यहां पे इतना बड़ा शायर बैठा, मैं क्या पढ़ूं बताओ उसके सामने, लेकिन भैया कल टल, कल क्या है? पक्का इरादा करें, करेंगे भाई। जितने नौजवान बैठे हैं देखो, वादा करके जाओ, अल्लाह देख रहा है, उसके फरिश्ते देख रहे हैं ना, अल्लाह का कैमरा चल रहा है। वादा करें
कि इंशाअल्लाह सुबह को फजर की अजान चारपाई से नीचे उतर कर सुनेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है अब देखता हूं। ओहो, ये तो यूं कहेंगे कि बहुत ज्यादा बांध रखा मैंने। हाँ, आंखें सब तरफ चल रही हैं, चश्मा लगा रखा ना, दूर तक का दिखने लगा, पहले थी परेशानी। अरे करो तैयार, हिम्मत करो। फजर की अजान कहां सुनेंगे? बिस्तर पर, बिस्तर से उठकर इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ऐ अल्लाह आसान फरमा, मेरे मौला कबूल फरमा। मैं समझता हूं कि अगर ये मजमा, अगर यहां की माएं और बहनें इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे, तो आज का ये जलसा पूरा कामयाब समझता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी माओ बहनों से कहकर जा रहा हूं, अपनी माओ बहनों से कहकर जा रहा हूं, वो इसके ऊपर पाबंदी लगा दे। और हजरत मुफ्ती साहब यहां पर मौजूद है, हमारे इमाम शहर। अगर किसी घर से ये शिकायत आए तो इस शिकायत का साथ दें कि जो शौहर नाश्ता नहीं करेगा, वो नमाज फजर की नहीं पढ़ेगा, उसे नाश्ता भी नहीं मिलेगा। ना बना के दे उसे नाश्ता। जब तू अल्लाह की नहीं मानता तो बीवी बच्चे तेरी नहीं मानते। पाबंदी कराएं। जैसे माएं और हमारी औरतें जो है ना, ये जो चाहती हैं वो पूरा करा लेती हैं। हाँ, अगर सूट को चाहे तो सूट की बात पूरी करा ले, बूट को चाहे तो बूट की बात पूरी करा ले। अरे मेरी मैया एक बात सुन, अगर नमाज को चाहे तो क्या अपने मर्दों से नमाज को पाबंदी करने वाला नहीं बना सकती? बस ये चलो मोटी मोटी बातें थी, बहुत ज्यादा वक्त ले लिया मैंने। आखिर